Hello everyone and welcome to Google Ads सीरीज पार्ट 3। इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, जैसे कि किस तरीके से सर्च एड में यहाँ पर तक हम पहुँचे, बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, कौन सी हमने चूज़ कर रखी है, सीपीसी वगैरह जो छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैंपेन सेटिंग्स में भी हमने देखा टाइम वगैरह, किस तरीके से हमारे पास लोकेशन, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, किस तरीके से वो सारी चीज़ें करनी है, नेटवर्क्स किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना इस मेन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे एड्स का, यानी कि कीवर्ड्स। किन कीवर्ड्स पे हमारा एड शो होगा। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारे पास कैंपेन अभी बना रहे हैं, तो यहाँ पर एड ग्रुप 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एड ग्रुप क्या होता है? हमारे पास कैंपेन जो होता है, आप उसके अंदर ऐड बनाते हो। ठीक है, उसमें आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स रख सकते हो, छोटे छोटे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपका कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसका आपने एड्स बनाने हैं। लेकिन जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे शूज़ हो सकते हैं, पैंट्स हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, क्रॉकरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक के लिए अलग अलग कैंपेन बना सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल कैंपेन बनाएंगे और ऐसा नवरात्रि ऑफर नाम से उस कैंपेन का नाम रख सकते हैं, नवरात्रि या फिर दिवाली ऑफर। और हर एक का अलग अलग ऐड यहाँ पर आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, हर एक का ऐड ग्रुप, जैसे क्रॉकरी के लिए आपने आप अलग से कर दिया। ठीक है, क्लोथ्स के लिए अलग बना दिया। ठीक है, ऐड ग्रुप। और इसी तरीके से मल्टीपल ऐड ग्रुप्स आपने एक कैंपेन के अंदर बना दिए। तो एक कैंपेन के अंदर आप ऐड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, बट ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। जो भी आप बजट डालते हो, सपोज करो आपने गूगल ऐड में 5,000 रुपये डाल दिए। ठीक है, ये कैंपेन में नहीं, आपने गूगल के अंदर डाले हैं। गूगल ऐड चलाने के लिए आपने 5,000 रुपीज डाले। आपका कैंपेन था, सपोज कीजिए दिवाली ऑफर, एंड आपके पास पहला ऐड ग्रुप है क्रॉकरी का, दूसरा ऐड ग्रुप है क्लोथ्स का, और तीसरा है आपका किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। क्लोथ्स की जगह पे ऐसा कर लेते हैं, और शर्ट्स, और तीसरा हो सकता है आपका पैंट्स का। आपने इस तरीके से क्या किया, 3 ऐड ग्रुप बना दिए, तीनों में अलग अलग। देखिए, हर एक ऐड ग्रुप के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे लोकेशन अलग हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें डिफर कर सकती हैं। ठीक है, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें, कीवर्ड्स वगैरह सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। वो आगे बताएंगे हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऐड ग्रुप्स आप बना सकते हो। ठीक है, अभी हम फिलहाल एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 5,000 रुपीज़ आपने अपने गूगल ऐड अकाउंट में डाल दिया और आपने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है दिवाली ऑफर। अब इसके अंदर एक सिंगल कैंपेन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक कैंपेन के अंदर एक सिंगल ऐड ग्रुप भी हो सकता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, कौन-सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है? लोग बोलते हैं कि यार ऐड ग्रुप बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। कोई बोलता है हर एक के लिए अलग कैंपेन बनाओ तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये डिपेंड करता है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ट्राई करते हैं इसको बनाने का, अगर अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं कर रहे तो दूसरे को ट्राई करें। ऐसा कोई श्योर शॉर्ट मेथड डिजिटल मार्केटिंग में, गूगल एड्स में, किसी भी चीज़ में कोई श्योर शॉर्ट मेथड कभी नहीं होता, कभी हो भी नहीं सकता है। ठीक है, हर किसी के लिए कोई अलग चीज़ यहाँ पर काम करती है। तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे 3 ऐड ग्रुप बना रखे हैं, क्रॉकरी के लिए बना रखा है, एक शर्ट्स के लिए बना रखा है, एक पैंट्स के लिए बना रखा है। सपोज कीजिए कि हमने 5,000 रुपीज अपने गूगल एड्स में डाले और ये कैंपेन कितना लेगा, 5,000 रुपीज टोटल लेगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे बजट की लिमिट लगा सकते हो कि यार जो हमारा एक पर्टिकुलर ऐड ग्रुप है वो कितना ज्यादा पैसा ले सकता है। ठीक है, कोई भी ऐड ग्रुप कितना भी पैसा ले सकता है, उसकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन आप इसको डिफाइन कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। कि सपोज कीजिए 5,000 का बजट है, आपने क्रोकरी के लिए कितना रखा है, 2,000 का बजट रखा है, मतलब टोटल बजट ऐड ग्रुप का, ऐड, और इसका भी 2,000, और पैंट्स का आपने 1,000। ठीक है, तो अब ये जो ऐड ग्रुप होगा, ये टोटल जैसे ही 2,000 रुपये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका बजट ही कितना दे रखा है हमने, 2,000 रुपये। शर्ट्स के साथ भी सेम ही होगा और पैंट्स के साथ भी सेम ही होगा। जैसे ही 1,000 रुपये यहाँ पर पूरे खत्म हो जाएंगे, ये अपने आप पॉज हो जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट सेट कर रखी है। अगर आप ये लिमिट सेट नहीं करते हो
तो एल्गोरिदम को पता नहीं चलेगा कि आप किस में कितना ज़्यादा बजट लगाना चाहते हो। आपका क्या होगा कि चलता रहेगा, जैसे ही पूरा बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर आपका ऐड पॉज हो जाएगा। ठीक है। सो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं। आप टोटल बजट जितना भी है आपका उसको डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग उसमें। काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीका है जिसपे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। जैसे क्रोकरी में फोकस है उस पर ज़्यादा लगा दिया बजट, शर्ट्स पे कम फोकस है उस पर कम लगा दिया, पैंट में ज़्यादा पैंट्स पे ज़्यादा लगा दिया। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम यहाँ पे ऐड ग्रुप लगा रहे हैं। इस ऐड ग्रुप का आप नाम दे सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, उसके हिसाब से हम इसको कर देते ताकि पता रहे। जैसे कि मैंने बताया नेम्स वगैरह जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है आपके पास जो भी आप कर रहे हो उसका आपके पास रिजल्ट आता है तो वो सारा का सारा कैसे दिखता है, आ, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में दिखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने ये बनाया था कैंपेन, उसके बाद उस कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप है जिसका नाम ये है। तो आप उसके स्टैटिस्टिक्स देख के पढ़ के फिर अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को प्रेडिक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। कैसा रिव्यू देख सकते हैं कि कैसा काम कर रहा है, कैसा क्या चीज़ें चेंजेस करने के लिए। अगर सबके नाम ही ABCD 1 2 3 4 करके लिखूंगा तो पता ही नहीं चलने वाला कौन सा क्या था। ठीक है। हर बार आपको खोल के अंदर जाके देखना पड़ेगा जो काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। ओके। सो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जिसने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज है या एसईओ किया है किसी ने, तो उसको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। मैं मेरे लिए पर्सनली कीवर्ड्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वही दे कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। ठीक है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस किसी और चीज़ का है, आप किसी और कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, या जिस बिजनेस जिस चीज़ का उस कीवर्ड पे आप कभी रैंक ही नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस इतना चलता ही नहीं। तो कीवर्ड्स तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो अगर एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है तो एड्स के लिए भी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। ओके। सो पहली चीज है हमारे पास कि कीवर्ड्स किस तरीके से यहाँ पे डालने चाहिए, और कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस भी हैं, कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो उनको भी डेफिनेटली आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप बस डाले जा रहे हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है। कुछ लिमिटेशंस है, कुछ गाइडेंस है, हम उनको भी देखेंगे कैसे काम करती हैं। ओके। सो कीवर्ड्स डालने के यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है। पहला तो ये है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड उठा सकते हैं। आपकी खुद की वेबसाइट भी होती है, आप यहाँ पे डालें। ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हैं आपका, डेटा एनालिटिक्स कोर्स है, कुछ भी डालें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर देता है। शायद से लास्ट वीडियो में थोड़ा सा दिखा था कि ऑटोमेटिकली इसने फेच कर दिया था। तो आप वो चीज़ तो अप्रोच रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई बार लोग कुछ चीज़ मिस कर देते हैं। जैसे कीवर्ड के यहाँ पर टाइप्स होते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास एसईओ में कीवर्ड दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से सर्च होगा उसी हिसाब से कीवर्ड पे आपका ऐड दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। अब कीवर्ड एंटर कैसे किया जाए। अब पहली चीज़ ये है कि अगर आपने थोड़ा एसईओ किया है तो आपको पता होगा कि आपके कीवर्ड्स कौन से और कौन कौन से कीवर्ड आपको यहाँ पे पुट करने हैं, तो आपको आइडिया होगा। इन केस अगर आपने कभी एसईओ किया ही नहीं, आप फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हैं, तो आपको टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स ले सकते हैं। अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर चलाना आता है, सेटअप करना आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। क्योंकि कीवर्ड प्लानर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक है। एंड अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या एक डेडिकेटेड वीडियो कीवर्ड प्लानर के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड देख सकते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से सारी चीज़ें जो भी है हमारे पास कीवर्ड के अंदर देख सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एंटर करते हैं। इसमें डबल बार एंटर करना पड़ता है। ओके। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर बता देगा कि आपका एवरेज मंथली सर्च, 3 मंथ चेंज, वाई चेंज। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है तो आप जैसे कि मैंने बोला कमेंट कर दीजिए, मैं डिटेल में बता दूंगा। टॉप ऑफ द बिड, हाई रेंज लो रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा मैं। अगर आप कमेंट कर देना अगर आपको जानना होगा। तो यहाँ से हम कीवर्ड आइडियाज उठा सकते हैं कि जैसे डेटा एनालिटिक्स कोर्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स हैं। अब मैंने एसईओ किया है अपना, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि मेरे कीवर्ड्स क्या क्या है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड डालते हैं जैसे कि डेटा एनालिटिक्स कोर्स, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब अगर आप इस तरीके से कीवर्ड लिखते हैं एंड आगे कंटिन्यू करते हैं और ऐड चला देते हैं, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, और होगा ही डेफिनेटली। बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो होता है आपके पास कीवर्ड मैच टाइप्स। कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मैच टाइप्स होते हैं। अगर आप कीवर्ड इस तरीके से लिख रहे हैं तो एल्गोरिदम में किसी और वे में जाता है, और उसके अलावा 2 और मेथड हैं जो ज़्यादा यूज़फुल है, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरीके से जाता है। हमारे पास कीवर्ड्स के मैच टाइप्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ढंग से समझिएगा। कीवर्ड मैच टाइप्स, ओके, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपके पास ब्रॉड मैच, दूसरा होता है आपके पास फ्रेज मैच, और तीसरा होता है आपके पास एग्जैक्ट मैच। ये चीज़ें क्या होती हैं बताते हैं। ब्रॉड मैच को कोई नोटेशन नहीं है। अगर आप इस तरीके से कीवर्ड लिखते हैं तो वो ब्रॉड मैच में कंसिडर होता है। फ्रेज मैच में आपके पास इस तरीके से कॉलम्स आ जाते हैं, और एग्जैक्ट मैच में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, ठीक है। तो जब मैं ब्रॉड मैच में डेटा एनालिटिक्स कोर्स लिखता हूँ, तो मैं इन तीनों में से किसी भी वर्ड पे शो हो सकता हूँ। यानी कि सपोज कीजिए मैंने डेटा एनालिटिक्स कोर्स लिखा, तो कोई डेटा एनालिटिक्स भी सर्च कर रहा होगा तो मेरा ऐड दिख सकता है। कोई एनालिटिक्स कोर्स कर रहा होगा तो भी हो सकता है। कोई लिख रहा होगा एनालिटिक्स कोर्स इन देहरादून, एनालिटिक्स कोर्स इन मुंबई, पुणे, थाने, कुछ भी लिख रहा हो तो मेरा सर्च हो सकता है। वैसे तो मैंने लोकेशन स्पेसिफिक की हुई है, बट ज़रा सोचिए कि अगर आपने लोकेशन छोड़ दी, इंडिया कर दिया गलती से, और यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, तो बहुत ही काफ़ी ब्रॉड मैच कैटेगरी चली जाती है, और कोई क्लिक करेगा तो पैसा भी उतना ही कटना है, ठीक है। तो डेटा, कोई सिर्फ डेटा लिख रहा है तो वहाँ पर भी मेरा दिख सकता है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वहाँ पर भी मेरा दिख सकता है। तो मुझे इसी टाइप की, मतलब डेटा एनालिटिक्स कोर्स या डेटा कोर्स, डेटा एनालिटिक्स कोर्स या एनालिटिक्स डेटा कोर्स, इस टाइप की चीज़ों में मुझे दिखना है। मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि कोई एनालिटिक्स डाल रहा है तो मेरा ऐड शो हो जा रहा है। तो वो मेरे लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट है, और वो मेरे लिए एफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेगा, और मेरे पास जो लीड्स होंगी, जो क्लिक्स होंगे, वो भी इरेलीवेंट होंगे। तो ब्रॉड मैच जो होता है वो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। हाँ, आपके पास पैसा बहुत है, मार्केटिंग का बजट बहुत है, और एक तरीके से आपको बस क्या करना है, अवेयरनेस करनी है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है, तो ठीक है कि आप ब्रॉड मैच कर दीजिए। लोगों को बस आप ही का ऐड दिखता रह जाएगा, लोगों के दिमाग में छप जाएगा कि हाँ भैया ये भी कोई ब्रांड है। बट इन केस जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टअप बिजनेस से काफ़ी एफिशिएंट मार्केटिंग बजट पे चलते हैं, तो वहाँ पर अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो बजट जाएगा, और रेवेन्यू या फिर रिजल्ट आपको इतनी अच्छी तरीके से मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर ब्रॉड मैच को तो मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता हूँ, सजेस्ट करना, ठीक है। एफिशिएंट रिजल्ट नहीं होता। सेकंड आपके पास आता है फ्रीज मैच। फ्रीज मैच का मतलब क्या है कि सेम ही चीज़ लिखूंगा, लेकिन बस कोट्स के अंदर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा, जैसे एनालिटिक्स कोर्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा कोर्स, एनालिटिक्स डेटा कोर्स, इस फ्रेज से रिलेटेड चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है। जैसे कि किसी ने लिख दिया एनालिटिक्स कोर्स इन देहरादून, इन रुड़की, इस टाइप की चीज़ों में मेरा ज़्यादा दिखने लग जाएगा, क्योंकि इस फ्रेज से रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। यानी इस फ्रेज को ऊपर नीचे आगे पीछे करके, लेकिन ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तब वो ऐड शो होगा, जो मेरे लिए ज़्यादा एक रेलेवेंट स्ट्रक्चर है, और एक ज़्यादातर रेलेवेंट क्वेरी इससे आ सकती है, रादर देन कोई लिख रहा है डेटा कोर्स और मेरा दिख रहा है। तो डेटा तो कितनी टाइप की चीज़ें होती है, कोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, उन सब में दिखेगा। तो ब्रॉड मैच में मुझे ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिलते, फ्रेज मैच में मुझे ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हमारे पास डेटा एनालिटिक्स कोर्स को जब फ्रेज मैच में लिखते हैं, ये काफ़ी एफिशिएंट रिजल्ट निकाल के हमको देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच को लेके काफी सारी डिस्कशन चलते रहते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, बट इसका सिंपल मीनिंग है कि डेटा एनालिटिक्स कोर्स जब तक किसी ने
एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं लिखा तब तक आपका एड शो नहीं करेगा। तो अगर आप ये समझ रहे होंगे कि यार ये तो बेस्ट हो गया कि जब तक किसी ने ऐसे ही सर्च नहीं किया तब तक नहीं सर्च होगा। लेकिन इसमें एक कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि जैसे किसी ने सपोज कर दिया कि एनालिटिक्स कोर्स लिख दिया, है ना, या फिर एनालिटिक्स डेटा कोर्स लिख दिया, तो आपका ऐड नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये फ्रेज मैच की तरह जंबल करके आपको दिखाएगा नहीं। एग्जैक्टली ही निकलना पड़ेगा, डेटा पहले लिखना पड़ेगा, एनालिटिक्स बाद में लिखना पड़ेगा, कोर्स। किसी ने डेटा एनालिटिक्स इन देहरादून लिख दिया तो भी आपका ऐड सर्च नहीं होगा। तो जब किसी ने डेटा एनालिटिक्स इन देहरादून लिखा तो उसके लिए फ्रेज मैच ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड्स उसमें आ गए और इन देहरादून, तो आपके ऐड के चांसेस ज़्यादा होंगे शो होने के। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए, आपको बजट बहुत ही टाइट है, एंड आप क्या करना चाहते हो कि उन्हीं कीवर्ड पे दिखना चाहते हो जो आप दिखा रहे हो, फर्दर किसी भी रिलेवेंट कीवर्ड पे नहीं शो होना चाहते, तो फिर एग्जैक्ट मैच आपका एक बेस्ट चॉइस बन जाती है। जो अच्छी तरीके से ऐड चलाता है वो फ्रीज मैच और एग्जैक्ट मैच के कॉम्बिनेशन में ही चलाता है। ब्रॉड मैच बहुत कम होता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा पैसा है, अंधा पैसा है, तो चला दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच मैच को एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है कि सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये ब्रॉड मैच में है ना, क्योंकि इसके पीछे आगे पीछे कुछ लगा नहीं। मैं चाहता हूँ इसको फ्रेज मैच करना, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इसके बस आगे पीछे कोट्स डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ इसको भी फ्रेज मैच करना, तो इसके आगे पीछे कोट्स डाल दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया ये जो मेरा रहे ये एग्जैक्ट रहे, मतलब जब भी मेरा सर्च हो, लोग जब एग्जैक्ट इसको ऐसा लिखे तब मेरा ऐड चले। तो आप देखोगे कि इस तरीके से मेरे पास क्या है, ये दोनों फ्रेज मैच में हो गए, और ये लास्ट वाला डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन मेरा कैसा हो गया, एग्जैक्ट मैच में हो गया। तो ये इतना ही सिंपल है। इनके पीछे की देखो, बनाना बहुत सिंपल है, चीज़ें करना बहुत सिंपल है, इनके पीछे की साइंस और पीछे का लॉजिक समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप वो समझ जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ये बोल रहा है ऐड मोर कीवर्ड्स, क्योंकि ज़्यादा कीवर्ड्स के बिना ये पूरा होगा नहीं, तो मैं व्यू करके कुछ कीवर्ड्स यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब गूगल के सजेशन में तो बहुत चीज़ें आती है, लेकिन सेलेक्ट ऑल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, गूगल डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये भी डाल देते हैं, डेटा एनालिस्ट कोर्स ऑनलाइन, ये भी डाल देते हैं, क्लासेस, ये डालते हैं, ऑनलाइन डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन कोर्स फी नियर मी। तो गूगल खुद ही काफ़ी सारे सजेशन आपको दे देता है, ठीक है, और इसको कर देंगे अप्लाई। ध्यान रखिएगा, ये सजेशन कभी भी आप दोगे तो गूगल बहुत ही ज़्यादा चालाक है। आप देखोगे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैसा आ रहा है, ब्रॉड मैच में आ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पहले आपका पैसा खर्च हो। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, इस तरीके से ब्रेसेस, और या तो स्क्वायर ब्रेसेस लगा सकते हो या तो फ्रीज मैच कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको फ्रीज मैच कर देता हूँ, इसका सिंपल तरीका है। और ऐसा नहीं है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट भी साथ लगा रखे हैं और कोट्स भी साथ लगा रखे हैं, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, उसमें वो एरर देगा। तो थोड़ा ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिएगा। तो हमने क्या किया, इस तरीके से फ्रीज मैच भी रख दिया, थोड़े एग्जैक्ट मैच भी रख दिए, एक एग्जैक्ट मैच है, बाकी सारे फ्रीज मैच है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स डालते हैं। ध्यान रखिएगा, कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, 9 10 11 12 कीवर्ड्स तो एटलीस्ट डालिए, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन, ताकि आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा शो हो। ऐसा नहीं है कि 3 4 कीवर्ड में ही काम चला रहे हैं। कम शो होता है, कम रिजल्ट्स मिलते हैं, कम क्लिक्स होते हैं। तो आप चाहते हैं कि क्लिक्स ज़्यादा हो, तो ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड डालिए, कीवर्ड के वेरिएशन, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले, कीवर्ड्स डालने के बाद आपके पास ये चीज़ आती है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम ऐड बना रहे हैं अपना मेन ऐड, कि ऐड हमारा शो कैसा होगा, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं कि आपका ऐड किस तरीके से होगा। तो आप देखोगे कि राइट साइड में प्रीव्यू भी दिखा रहा होगा कि www.example.com हेडलाइन 1 हेडलाइन 2। तो पहली बात तो होगी फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल का मतलब किस ऐड पे क्लिक होने के बाद आपका जो यूज़र है वो कहाँ जाएगा, किसी पेज में जा रहा है, उसको फॉर्म दिख रहा है, क्या हो रहा है। मेन चीज़ तो यहाँ पर ये कि यूआरएल है, मतलब क्लिक होने के बाद वो उस पर्टिकुलर पेज पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देंगे। https://breleka-services.com, इस तरीके से पूरी वेबसाइट डाल दीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे जैसे आप चेंजेस करते रहोगे, राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे चेंजेस दिखते रहेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से वेबसाइट नेम आ गया।
डिस्प्ले पाथ आता है। डिस्प्ले पाथ मतलब कि आप अपने यूआरएल को भले ही, अब देखो ये एक यूआरएल है पूरा का पूरा, ये दिख ऐसा रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पेज का ऐड चलाऊं तो इस यूआरएल को मैं दिखाने के लिए कुछ और कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये डिस्प्ले पाथ इस तरीके का आ रहा है, मैं इस पेज के लिए, इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, क्लिक होने के बाद, ऐड क्लिक होने के बाद यहाँ पर आएगा। तो भले इस पेज का लिंक कुछ और है, मैं इसको शो करने के लिए, ऐड के अंदर शो करने के लिए कुछ और भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डेटा, और इसमें लिख दूंगा एनालिटिक्स। ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ की यहाँ पर एक कैरेक्टर लिमिट है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास 15 कैरेक्टर्स आप क्या आ सकते हैं, देखो 9 यहाँ पे, तो देखो डेटा स्लैश एनालिटिक्स आ गया। आप 7 लिख सकते हो इसको, लेकिन वही चीज़ है, अगर टोटल होगी खत्म हो जाएंगे तो फिर नहीं लिख पाएंगे। तो हम यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स साथ में लिख देते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस अलग अलग लिखिए, साथ में लिख दीजिए। तो देखो शो होने के लिए पेज कैसे होगा, भले ही इस पेज का यूआरएल क्लिक होने के बाद कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे शो होने के लिए इस तरीके से रहेगा, brillikaservices.com, और पाथ है डेटा एनालिटिक्स। नाउ इसके बाद हमारे पास कई सारी चीज़ें आती हैं। आप फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए बोल रहा है, लीड फॉर्म ऐड करने के लिए बोल रहा है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है। अभी फ़िलहाल को हम फ़ोन नंबर को स्किप कर देंगे, क्योंकि हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि कॉल ऐड अलग से भी बनाए जा सकते हैं, आप कॉल का यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कई ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अभी हम लीड फॉर्म तो बना नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हम लीड ऐड चला नहीं रहे, तो लीड फॉर्म भी नहीं बना रहे। ठीक है, मेन चीज़ क्योंकि हमारा सर्च ऐड है, हमारा सिंपल क्या होगा कि क्लिक होगा और हमारी वेबसाइट पे आएगा। तो पहली चीज़ हमको क्या करनी है, यहाँ पर हेडलाइंस डालनी है। अब यहाँ पे मल्टीपल हेडलाइंस हम डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी चाहिए हमको? 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 में लिखा हुआ है क्या, रिक्वायर्ड 1 2 3, तो मिनिमम 3 हेडलाइंस तो आपको चाहिए। और वो हेडलाइंस किस तरीके की होंगी? एसईओ अगर आपने किया है तो एसईओ बार बार आता रहता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो चाहे एड्स हो, कीवर्ड्स इंक्लूडेड होने चाहिए। और कीवर्ड कौन से हैं? ये जो आपने ऊपर लिखे, तो इन्हीं कीवर्ड्स को आपको यहाँ पर हेडलाइंस के अंदर भी डालना है, ताकि आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अच्छा हो। आप देख रहे होंगे कि यहाँ राइट साइड में एक ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बन रहा है, तो 85.3% बता रहा है बिना डाले ही। तो अभी तक सब कुछ बड़ा अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यहाँ पर हेडलाइंस में एज ए हेडलाइन भी यूज कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्ड लिमिट जो मेरी है वो क्रॉस हो जा रही है। तो कई बार ऐसा होता भी, प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर सकता हूँ, डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स कोर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो जो कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लेंथी कीवर्ड है तो नहीं कर पाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर जो जो ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटे कीवर्ड्स है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रिक्वायर्ड हमारे पास 3 है। अब देखिए हेडलाइन क्या होती है उनके पास। हमारे पास जो हेडलाइंस है, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप हेडलाइंस लिखते हो अलग अलग, वो स्विच होती रहती है कुछ कुछ टाइम में। मतलब कुछ कुछ टाइम में भी नहीं बोलूंगा, कि जैसे सपोज करो कोई डेटा एनालिटिक्स कोर्स सर्च कर रहा है, तो आपकी हेडलाइन में भले ही दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन किसी ने उससे सर्च किया है, टारगेट ये वाला हुआ है, तो पहला ये आ जाएगा, बाकी 2 अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। किसी ने डेटा एनालिटिक्स सर्च किया है, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग सर्च किया है, तो क्या होगा, उसको जो ऐड दिखाई देगा आपका, उसमें सबसे पहले क्या लिखा होगा, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग लिखा होगा। तो ये क्या होता है, स्विच होता रहता है अकॉर्डिंग टू सर्च। तो आप इसमें तीनों एक जैसी चीज दिखाई देंगी, तो फिर थोड़ा बाकी विजुअली बात है ना कि आपका ऐड कैसे दिखना चाहिए। आप जितना उसको देखोगे, जितना ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया कि जैसे डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो मैं कुछ अपने कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, इन तीनों का मिक्सचर में होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप कोई डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग ऑनलाइन सर्च कर रहा होगा, तो मेरा यहाँ पर इस तरीके से हिट होके दिख जाएगा। कोई डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सर्च कर रहा होगा, तो भी मेरा ये ऐड दिखने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये स्विच कर देगा कि डेटा एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग वो आगे रख देगा,
और ऑनलाइन ऑफलाइन लास्ट में लेकर आए। कोई डेटा एनालिटिक्स ऑनलाइन ट्रेनिंग रिसर्च कर रहा होगा तो ये बोलेगा डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग और ऑनलाइन ऑफलाइन उसके बाद वाली हेडिंग चला देगा ऐसे, और लास्ट वाले में प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग रख देगा। तो ये सर्च के अकॉर्डिंग आपका मूव होता रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप, मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 3 है, लेकिन 3 मत रखिए, 4-5 रखिए, ज़्यादा ही रखिए, ठीक है। अलग अलग टाइप की हेडलाइन अपने ऑडियंस को टारगेट के हिसाब से 50% ऑफ अगर है, कोई ऑफर चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर रखिए ताकि आपका ऐड पे क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर को देखिए कि वो उन्होंने कैसा ऐड बनाया है, उनके अकॉर्डिंगली हम कितना उस चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं, कम करना है, ऑफर बढ़ाना है, एनीथिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा सर्च करके देख के कीजिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से ही हर बार कीजिए। हाँ, एक्सपीरियंस है आपको तो अलग चीज़ है, नहीं है तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड देख के कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको आइडिया नहीं है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स, हमें आईडी नेम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे आओगे तो स्पॉन्सर ऐड दिख जाएंगे, लर्न डिजिटल टूल्स एंड डेटा, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, पे आफ्टर प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एनरोल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 100% ऑनलाइन कोर्सेज, डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, ये तो इन्होंने सेम कीवर्ड डाल दिए। तो अगर नहीं है आपको आइडिया क्या है तो यहाँ पर से आप इजीली अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है इस चीज़ में। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 हेडिंग रख दी, आप मल्टीपल रखिए और भी ज़्यादा रखिए, 4-5 रखिए, अच्छे से लिख के अपने जितने कीवर्ड्स हैं ज़्यादातर इंक्लूड करके यहाँ पे डालने ज़रूर है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एसईओ अगर आपने किया तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर 160 टू 170 कैरेक्टर मैक्स होता है, यहाँ पर 90 होता है, 90 वर्ड्स के हिसाब से होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर कोई भी एक डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर ले ले रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से बनाना है। एसईओ अगर आपने किया है तो आपको पता है कि किस तरीके से कीवर्ड इंक्लूड करने हैं। आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे उसको अच्छे से बनाएंगे, प्लस उसके अंदर कीवर्ड ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एसईओ अगर आपने किया है तो फिर, ये नहीं किया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको एसईओ बेस्ड डेडिकेटेड इसी तरीके की एक सीरीज़ चाहिए तो मेक श्योर करें कि कमेंट कर दीजिए, एंड मैं एसईओ से एक एसईओ बेस्ड डेडिकेटेड सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, ये भी कर सकते हैं आप, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। आपका जो कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में भी आ जाए। यूनिवर्सिटी टाइप इसकी जगह आप कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके से मेरा डिस्क्रिप्शन 2 होंगे, तो रिक्वायर्ड 2 हैं, लेकिन आप मल्टीपल रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। देखो ऐसा कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता, कोई बोलेगा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन रखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है, रैंक नहीं करता। देखो मैंने क्या बताया, हिट एंड ट्रायल पे चलता है, किसी के ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में अच्छा कर रहा होता है, किसी के कम डिस्क्रिप्शन, किसी के मतलब कम कीवर्ड में भी अच्छा कर रहा होता है, किसी का ज़्यादा कीवर्ड लगा के भी नहीं कर रहा होता। तो हिट एंड ट्रायल होता है एवरीथिंग। तो आप देखोगे कि ऐड कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हमारा होने लग चुका है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा है, उसके मल्टीपल वेरिएशन आपको शो करेगा, किस कीवर्ड के साथ अलग डिस्क्रिप्शन, अलग के साथ अलग। सपोज कीजिए, देखिए डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैंडिडेट प्लेस्ड, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन दिखाता रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका यूजर सर्च करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। नाउ अलग अलग चीज़ें हैं, बिजनेस नेम एंड लोगोज, गेट एक्सेस, इसको छोड़ दीजिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास साइड लिंक्स होते हैं, कॉल आउट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं यहाँ पे, तो इनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड लिंक्स होते क्या हैं, कॉल आउट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं, आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से होता है। प्रीव्यू आप अलग अलग जगह के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा रश रहता है गूगल एड्स में, तो आप काफ़ी ज़्यादा लैग करने लग गया। आप चाहे कितना भी फास्ट कंप्यूटर में काम करते हो, लैग करता ही करता है। तो अगर स्लो चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पर रश ही इतना है कि इसी तरीके से दिखेगा। देखो इतनी चीज़ें डालने के बाद भी लोड नहीं कर पा रहा है। सपोज कीजिए डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा, तो आप ये डेस्कटॉप प्रीव्यू में क्लिक कर दीजिए। तो डेस्कटॉप प्रीव्यू में आप ये भी देख सकते हैं कि फ़ोन में कैसा दिखेगा ऐड आपका, और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा, दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर ये हमें दिखा दे तो ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा और फ़ोन में कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट चीज़ हम चलते हैं, साइट लिंक्स, ऐड 4 और मोर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। अब गूगल क्या सजेस्ट करता है कि आपको साइट लिंक्स डालने चाहिए। पहले तो डिस्कस करते हैं साइट लिंक्स होते क्या है। तो साइट लिंक पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको देखो
कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस तरीके से बता रहा है एसेट लाइब्रेरी, हम क्या करेंगे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसे कुछ रिजल्ट्स दिखा रहा होगा, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो साइट लिंक है वो दिखता कैसे है। तो दिखेगा कैसे, वो यहाँ पर आपके ऐड के बाद आता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने कोई साइट लिंक नहीं डाला हुआ, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं डाला हुआ, बट कोई बात नहीं। हम अपने ऐड के नीचे एडिशनल लिंक्स दे सकते हैं, यानी एक ही ऐड के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है कि एक ही ऐड के अंदर आप मल्टीपल पेजेस के लिंक भी दे सकते हो। ये कैसे मैं बताता हूँ। जैसे साइटिंग टेक्स्ट हमने करी, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, इस तरीके से ऑफलाइन कोर्सेज डेटा एनालिटिक्स के साथ हम और भी अपने किसी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे डेटा साइंस, इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। जैसे अभी 35 वर्ड्स का ही कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। और यहाँ पर पूछ रहा है फाइनल यूआरएल। अब साइट लिंक्स के जो यूआरएल है वो आपके सेम पेजेस के भी हो सकते हैं और डिफरेंट पेजेस के भी हो सकते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है साइट लिंक्स? पहली चीज़ तो एक तो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके अच्छे, अगर आप साइट लिंक डालते हो मिनिमम 4, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन जो ऐड का स्कोर है वो ऊपर रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप साइट लिंक, जैसे कि मैंने बताया कि सेम पेज के भी हो सकते हैं, मतलब क्लिक करके आपका जो पेज खुल रहा है ऐड का, साइट लिंक्स भी वो वाले सेम भी हो सकते हैं। बट फिर फायदा क्या है साइट लिंक बनाने का? मतलब आप एक ही ऐड के अंदर, आप जब पैसा वेस्ट कर ही रहे हैं तो उससे से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, है ना। साइट लिंक्स में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस नीचे से आते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि सपोज कीजिए आप एक ही किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर उसका ऐड चला रहे हैं, तो साइट लिंक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, साइट लिंक्स के थ्रू आप अपने बाकी प्रोडक्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं सेम ही ऐड में। सीपीसी वगैरह सेम वही रहेगा। तो फाइनल यूआरएल के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए डेटा साइंस का ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे जाते हैं अपनी साइट के, हमारी साइट को आप विजिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। हमारी साइट brilliantservices.com। तो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीपल आईटी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। टाइम लग रहा है, किसी को कोई कोर्स वगैरह करना हो, आईटी और टेक्निकल कोर्स, हमको परस्यू कर सकता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऑल कोर्सेज में हम आते हैं, एंड ऑल कोर्सेज के अंदर अब हम डेटा साइंस, तो डेटा साइंस कोर्स है हमारा, हम क्या करते हैं इसको कॉपी करके अपने साइट लिंक के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास एक साइट लिंक यहाँ पे तैयार हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देते हैं क्लिक करके। तो हमारे पास एक साइट लिंक डेटा साइंस नाम से क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ऐसे ही बाकी सारे भी करने, रिकमेंडेशन में जो जो चीज़ें होंगी वो लिखते हैं ना, जैसे आपके पास डिस्क्रिप्शन वगैरह। तब आप देखोगे कि हम जब साइट लिंक्स लगा देते हैं, साइट लिंक्स आपके ऐड के नीचे शो होते हैं। तो अभी देखो ये लोड होगा, लोड होने के बाद ठीक है, एक सेकेंड, एडिट में जाते हैं डेटा साइंस का। तो डेटा साइंस का हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, आप साइट लिंक्स वैसे तो नीचे शो हो रहे हैं, बट किसी रीजन की वजह से यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। यू विल नीड एटलीस्ट 2 साइट लिंक्स फॉर देम टू अपीयर इन एड्स। ओके, सो ये कह रहा है कि आपको मिनिमम 2 चाहिए ताकि दिखे, है ना। तो दूसरा भी बना लेते हैं, डेटा साइंस का बनाया, और डिजिटल मार्केटिंग का बना लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें ट्रेनिंग, ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। फाइनल यूआरएल में हम जाके डिजिटल मार्केटिंग वाला खोल देते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग का आ गया मेरे। इसको फाइनली यूआरएल के अंदर हम डाल देते हैं इस तरीके से, और इसको कर देते हैं क्रिएट, और डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग, और इसको कर देते हैं सी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दो यहाँ पर साइट लिंक बना दी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो आ गए हैं, पहले ऐसा नहीं था, आप एक सिंगल भी बना देते तो भी दिखता था। तो अब मैंडेटरी कर रहे हैं चीज़ों को, तो कोई बात नहीं। तो हमने जैसे कि यहाँ पे दो साइट लिंक लगाए, तो अब आपको अपनी वेबसाइट के नीचे जो भी ऐड शो होगा उसके नीचे दो साइट लिंक्स एक्स्ट्रा दिखेंगे। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम साइट लिंक्स। तो आप साइट लिंक्स को देखोगे, इससे एडवांटेज क्या है कि आपका ऐड तो एक ही चल रहा है। ठीक है, मेन चीज़ है आप उस पर क्लिक करोगे, आपके जो भी पेज होगा, लैंडिंग पेज उसमें होगा, लेकिन नीचे से विद द हेल्प ऑफ साइट लिंक्स आप क्या कर सकते हैं, अपने बाकी कोर्स को भी सेम ऐड के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। सीपीसी वैसा ही रहेगा, कोई ऐसा बढ़ेगा नहीं, कुछ ज़्यादा खास उसमें असर नहीं आने वाला, लेकिन उतनी ही सीपीसी, उतने ही बजट से आप क्या कर रहे हैं, एक पेज नहीं अपने 3-4 पेजों को प्रमोट कर सकते हैं। मिनिमम साइट लिंक्स आप 4 लगा सकते हैं। तो देखो 2 आ गए हमारे पास। ये तो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, और नीचे डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस कोर्स का भी हमारे पास प्रमोशन हो गया। तो क्यों ना लगाएं साइट लिंक्स, है ना? ऑब्वियसली बात है, लगाना हमारे लिए खुद के लिए बेनिफिशियल है, प्लस हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी बढ़ा देता है। तो साइट लिंक्स आप मिनिमम 4 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि 4 साइट लिंक्स तो लगाएं लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कॉल आउट। कॉल आउट क्या होता है? आप कॉल आउट को एक तरीके से क्या ले सकते हैं, एक तरीके से टैग लाइन ले सकते हैं। ठीक है, कि आपके बिजनेस की क्या टैग लाइन है। जैसे कि यहाँ पर हम बेस्ट इन क्लास सर्विसेज, बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग हमारे पास है, तो क्या होगा, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज बेस्ट इन क्लास सर्विस लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें देखो बेस्ट इन क्लास सर्विसेज आ जाएगा, बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग को भी ऐड करना है, तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको बनाना है तो आप न्यू कॉल आउट करके यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। कॉल आउट टेक्स्ट डालिए और उसको सेव कर दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। कोई भी कॉल आउट, कोई भी टैगलाइन, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, पे आफ्टर प्लेसमेंट, कई कई चीज़ें, जो भी चीज़ आपको टैगलाइन लिखनी है वो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है, वो तो हम अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, वैसे भी आपके कुछ भी हो सकता है ना, स्पेशल दिवाली ऑफर, एनीथिंग, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जो भी आप कॉल आउट लगाओगे वो सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, इसके बाद ऐड हो जाएंगे। किसके बाद? डिस्क्रिप्शन के बाद ऐड हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी स्लो चल रहा है एंड दैट्स ओके, इसी तरीके से काम करता है। तो हमारे पास देखो डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग, और बेस्ट इन क्लास जो भी आपके पास कॉल आउट होगी उसके आगे लग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो कॉल आउट्स आपके पास हो गए। मोर एसेट टाइप्स के अंदर हमारे पास और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे प्रमोशनल है, प्राइसेस है, स्ट्रक्चर स्निपेट है, ऐप्स है। प्रमोशन में क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं इस पर ऐड करूँ आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल में भी बता दूंगा। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी तरीके का पर्टिकुलरली एक ऑफर दिखा रहे हो। जनरली ई कॉमर्स वगैरह के लिए चल सकता है, वैसे तो सभी के लिए चल सकता है, बट इतना ज़्यादा भी ऐड को भरे ना कि वो ऐड ही ना लगे। ठीक है, तो ई कॉमर्स के लिए ये स्पेसिफिकली अच्छा है, उनके लिए ज़्यादा एडवांटेजेस रहता है। बट आप ऐसा बना सकते हैं और इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको लगाने से क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से आपके पास दिखेगा। तो मोस्टली ई कॉमर्स के लिए, शॉप्स वगैरह के लिए जो होता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। बट आप कर भी सकते हैं ट्राई, किसी के लिए वर्क करता है, किसी के लिए नहीं करता। तो प्रमोशनल ऑफर्स अगर आपको बनाने हैं तो आप यहाँ पर से बना सकते हो। कैसे बनाना है, आप न्यू प्रमोशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है, ओकेजन वगैरह, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या है पहले से ही प्री डिसाइडेड है, तो आप इनमें से कोई सा भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, एंड लैंग्वेज चूज कर दीजिए, करेंसी चूज कर दीजिए, मॉनेटरी डिस्काउंट दे रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप फ्लैट 50% ऑफ लिख रहे हैं या फ्लैट 500 रुपीज़ ऑफ लिख रहे हैं। तो आपको मॉनेटरी करना है, परसेंटेज में करना है, अप टू परसेंट डिस्काउंट, यहाँ पर आप करेंसी के हिसाब से लिख सकते हैं, किस आइटम में मिल रहा है उसका नाम लिख सकते हैं, और क्लिक, क्योंकि ये भी एक तरीके से साइड लिंक की तरह ही जा रहा है। उस ऑफर पे कोई क्लिक करेगा तो क्या वो सेम पेज भी हो सकता है और वो डिफरेंट पेज भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे फाइनल यूआरएल यहाँ पर रख देंगे। फाइनल यूआरएल रखने के बाद इसको बस क्या कर देना है, आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार आज ये ऑफर अब से चलेगा, कब तक चलेगा, डेट कर सकते हैं। प्रमोशनल डिटेल्स में ऑन ऑर्डर्स ओवर, प्रोमो कोड, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर डालें। देखो क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाली कि ओवर
या प्रोमो कोड अप्लाई जो भी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि कस्टमर पहले आएगा लेकिन देखेगा कि यार आपने जो बोला है वैसा नहीं है, वो बैक आ जाएगा, तो करेगा नहीं, है ना? नेक्स्ट टाइम से ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो थोड़ा-सा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रमोशनल ऑफर हो रहे हैं वो एग्ज़ैक्ट वैसे ही लिखें जैसे वो है, और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अगर अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से प्रमोशन बना सकते हैं, प्राइसेज़ का आप बना सकते हैं, ठीक है? ये भी आप बना सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का क्या कर रहे हैं, सिंपल प्राइस टैग ही बना दे रहे हैं कि प्राइस एसेट, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट की लाइनअप ही यहाँ पर ऐड के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? कि आपके पास करेंसी क्या है, रुपीज़ में है, आप ये डाल सकते हैं, प्राइस एसेट, हेडर आप नाम डालिए कितना है, कितनी यूनिट है, ये सारे के सारे। बट ये ई-कॉमर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, इतना ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल सर्च ऐड में हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे इन चीज़ों को बनाएँगे और आगे इसको अच्छे से दिखाएँगे कि किस तरीके से ये शो होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हमको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज़ एक सिंपल सर्च ऐड बना रहे हैं हम एक कोर्स का, जिसपे क्लिक होके वो सेम पेज पे, हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ठीक है? इसका कोई अभी फ़िलहाल के लिए रोल नहीं है, ठीक है? आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतनी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐड यूआरएल ऑप्शन, यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट होता है, बट अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर देते हैं अपने गूगल एड्स से, तो आपका जो डेटा है वो गूगल एनालिटिक्स में आ जाता है, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आप इसको डाल भी सकते हैं, कैसे डालना है ये आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जानना है ये सारी चीज़ें, बट अभी रिक्वायरमेंट इनकी नहीं है। ट्रस्ट मी, इतने में आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है? सो कई चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए भी कर दी जाती हैं, ताकि आप कुछ गलती कर जाएँ और आपका ऐड एफिशिएंटली ना चले और आपके पैसे चले जाएँ, ठीक है? ताकि आप यहाँ पर जो ये इस तरीके से एक नंबर है, इस पे कॉल करें और फिर वो असिस्ट करें आपको, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, बट ऑल इन ऑल इतनी सारी चीज़ें जो हमने अभी बनाई है, दीज़ आर मोर देन इनफ किसी ऐड को चलाने के लिए, ठीक है? मेन चीज़ है आपके पास कीवर्ड, मैच टाइप्स, ठीक है? डेफ़िनेटली पाथ तो इम्पोर्टेंट है ही, जहाँ पर जा रहा है वो सारी चीज़ें रखना। कॉल एड्स और लीड फॉर्म जब हम बनाएँगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। हेडलाइन में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। हेडलाइन ज़्यादा लिखिएगा, मैंने बहुत कम लिखी है ना? 6-7 हेडलाइन्स तो लिखिएगा, ठीक है? जितने हेडलाइन्स उतने टाइप के कीवर्ड्स आ सकते हैं, तो अपॉर्च्युनिटी है वहाँ पे, तो उसे मिस क्यों करना? डिस्क्रिप्शन भी मैंने 2 डाले हैं, आप 3 लिख सकते हो और भी ऐड कर सकते हो, तो डिफरेंट-डिफरेंट लिखिए ताकि कीवर्ड्स भर-भर के आएँ, क्योंकि मोस्टली क्या है, कीवर्ड्स ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपका जो अ, ऐड है वो हिट होगा और वो आपके अ, यूज़र को दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पर आएँगे नीचे, साइड लिंक्स हमने बना दिए, कॉल आउट्स हमने बना दिए, प्रमोशन वगैरह अभी इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड देन आप करते हैं डन पे क्लिक, ठीक है? और यहाँ पर ऐड आपका इस तरीके से बना हुआ दिखता है कि ऐसा दिखेगा, एंड नेक्स्ट करते हैं। इस जब हम नेक्स्ट करते हैं तो वैसे ऑल इन ऑल अभी थोड़ा-सा आगे रिव्यू पे जाएगा, जब रिव्यू पे जाएगा तो कोई एरर वगैरह होता है वहाँ पे दिख जाता है, उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि देखो आप अपना बजट कितना लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है यार वैसे भी। आप कितना लगाना चाहते हैं, रिकमेंडेड बोल रहा है 600 का, आप 720 लगा सकते हैं, 480 लगा सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है? लेकिन ये बोल रहा है रिकमेंडेड, तो जो रिकमेंडेड है उसको तो रख लीजिए। वीकली कॉस्ट बता रहा है कितनी जाएगी आपकी, 4198। एवरेज सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक इतना बता रहा है, ₹11 हमने 20 रुपीज़ आई गेस लगी है, तो उसके हिसाब से वीकली क्लिक्स 356। अब दीज़ आर ऑल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 356, दीज़ आर ऑल एस्टिमेटेड, है ना? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा, हो भी सकता है इससे ज़्यादा मिले, हो भी सकता है इससे ज़्यादा लगे, हो भी सकता है इससे कम मिले और कम लगे, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे रिकमेंडेड को जा सकते हैं या फिर कस्टम भी डाल सकते हैं। आपको कस्टम बजट डालना है कि आपने ये नहीं चाहिए, आपको 1000 का चाहिए। एवरेज डेली कितना, डेली हम कितना खर्च कर सकते हैं, तो 1000 से हिसाब से भी आप कर सकते हो, तो नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये रिव्यू में जाता है, रिव्यू में कुछ एरर्स वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो टू कीप सेट कन्फर्म इट्स यू, में कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह है तो यस कर दीजिए, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसको ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखिए, अब तो गूगल एड्स में मैंडेटरी हो चुका है। ओके, सो अभी राइट नाउ इट्स चेकिंग फॉर एरर्स, तो एरर मिलेगा तो मुझे बता देगा, और टू स्टार्ट रनिंग योर एड्स एंटर योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही एरर बता रहा है। और इसके बाद क्या है, एरर क्या है कि आपको पैसा डालना है, ठीक है? तो वो तो हम डाल देंगे।
तो इस तरीके से हमने एक ऐड बना दिया है। लास्ट में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर आप दोबारा से एक बार रिव्यू कर सकते हैं पब्लिश करने से पहले कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। चाहे टाइप है, ये तो खैर चेंज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव हमारा सारी चीज़ें, बिडिंग मैक्सिमाइज क्लिक चेंज करना है, क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। कोई लोकेशन छोड़ दी है तो उसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज वगैरह, ऑडियंस सेगमेंट, नो सेगमेंट क्यों बता रहा है, वैसे हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे। विदाउट सेगमेंट तो चलेगा कैसे काम। सो इस तरीके से एजुकेशन सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रिपरेशन, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सर्च कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास अब हो चुका है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बनी हैं तो नेक्स्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट करेंगे एंड कस्टम बजट, दैट्स ओके। सो हाँ, आपसे भी सही है। ठीक है, तो 11 कीवर्ड्स हैं, आप रख सकते हैं। मोर देन इनफ है, ठीक है। आप 15 या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी ना रखें क्योंकि नहीं कंफ्यूज हो जाता है एल्गोरिथम कि किस में सर्च करना है, फिर अननेसेसरी सर्चेस में आपको दिखाता है। तो 10 से 12 ऑप्टिमम लेंथ है। आप रिपीट ना करें बस कीवर्ड। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये आ चुका है। ओके, सो नाउ ओनली थिंग इज कि आप पब्लिश कर देंगे कैंपेन को। तो पब्लिश करेंगे, कैन नॉट रन एड्स विद मिसिंग इन्फॉर्मेशन, ये पैसे के लिए बता रहा है। तो क्योंकि ये वैसे भी डमी अकाउंट है तो इसमें मैं ऐड वगैरह नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा एक ऐड बन चुका है, पब्लिश हो चुका है। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन पेमेंट वगैरह की करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये ऐड आपका रन होने लग जाएगा। ध्यान रखिए अगर आप फ्रिक्वेंटली ऐड चलाते हो तो विद इन 24 आवर्स आपका हो जाता है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हो तो 24 टू 48 आवर्स और ज़्यादा भी लग सकते हैं। बिकॉज आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, आपकी हर एक चीज़ को चेक करने के लिए उसको समय लगता है। क्योंकि ऐड चलाने के लिए कोई भी चला सकता है, तो इलीगल चीज़ों पे भी चल सकता है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रिव्यू करना पड़ता है। अगर आपने पहले भी चलाया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, पहले से ही आपको ऑथेंटिकेट गूगल कर चुका है, तो इसलिए जल्दी चल जाता है। लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि थोड़ा और टाइम लेगा रिव्यू में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना एक ऐड बनाया। धीरे धीरे करके जब ये चलने लग जाएगा तो इसके ऊपर हमको जो भी हमने जिस भी हिसाब से सीपीसी वगैरह लगा रखा है, उस हिसाब से हमको हमारी कॉस्ट कटिंग होने लग जाएगी। हमको दिखने लग जाएगा लीड जनरेट हो रही है या वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है। वो सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे करके डेटा आने लग जाएगा। अब ऐड बनाना तो शायद से आपको ईजी लगा होगा। अभी हमने देखने के और भी अलग टाइप के ऐड्स हैं, जैसे डिस्प्ले ऐड है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिस्कवरी ऐड है, वो भी हम देखेंगे। हर एक को बना के देखेंगे। ऐप प्रमोशन है, अवेयरनेस का है, हर एक टाइप को बना के देखेंगे कि किस तरीके से होता है, तब ताकि हम हर एक टाइप के ऐड को डिटेल में समझ जाए। और जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये आता है कि अगर आप एक दो ऐड बनाना सीख गए तो बाकी भी आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि प्रोसीजर ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। ऑडियंस सेलेक्ट करना, कीवर्ड डालना, मोस्टली आपका सेम ही रहता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, जब हमको ऐड को ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब कि एक बारी ऐड आपका रिजल्ट देने लग गया, आपकी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, आपका सीपीसी ज़्यादा जा रहा है, उसे कैसे कम किया जाए। कोई कीवर्ड्स पे बिल्कुल ही हिट नहीं हो रहा है, किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, अननेसेसरी कीवर्ड्स पे दिख रहा है, वो ऑप्टिमाइज कैसे करना है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन गूगल एड्स और एनी काइंड ऑफ एड्स। तो ऑप्टिमाइज भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, ऐड तो हम बनाना, हर एक टाइप के ऐड बनाना सीखेंगे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमको ऑप्टिमाइज करना भी सीखना है। कि एक बार ऐड चलने लग गया तो उसके बाद भी नहीं दे रहा रिजल्ट, तब किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या रिमूव करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी वो भी इसी सीरीज़ में मैं कवर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस पार्ट एंड्स हियर। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, एक अलग टाइप का ऐड बनाएंगे। ओके, बाय बाय।